आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के हम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं भाई यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और जितने भी सवाल लिए हुए हैं सबका सब भाई 5 नंबर वाली सवाल है, सभी 5 नंबर वाली सवाल लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भाई कमेंट था कि 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो भाई हमारे सामने ये जो है एक अनसॉल्व है जो कि भाई इसमें सारा क्वेश्चन है भाई सन 2025 का, 24 का, 23 का, 26 का, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई 10 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम पार्ट 1 से लेकर आपको बताएंगे और ये लगभग 15 से 20 पार्ट में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। और भाई सारा वीडियो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा और सभी वीडियो को लाइन से अगर देखना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अगर सभी चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए तो उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आप वहां से 1 शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जो कि पहले नंबर सवाल। और भाई ध्यान देना जितना हम सवाल करा रहे हैं एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। देखिए जैसे मान लो भाई आज की इस वीडियो में हम आपको 10 सवाल बता रहे हैं तो भाई ऐसा नहीं कि आपको 10 पूछा जाएगा, लेकिन हाँ जो एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाएगा ना इसी 10 में से ही कोई उठाया जाएगा, इससे बाहर नहीं उठाया जाएगा, ये गारंटी है। अब भाई 10 बताएंगे 10 तो नहीं आएगी, तो आपको भी पता है हमें भी पता है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि हाँ जितना हम बताएंगे भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं आज के इस पार्ट 5 में जो है आपको सभी 5 नंबर वाले करा देंगे, पार्ट 6 में भी 5 नंबर वाले करा देंगे क्योंकि भाई एक वीडियो में सब कवर तो कर नहीं पाएंगे, 10 साल का भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, अनसॉल्व बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हमारे सामने है काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। ए और बी के लिए हमें सत्यापित करना है। ए बी का डैश है, ए बी का होल डैश है और बराबर में बी डैश ए डैश है और साथ में ही हमको ए बराबर और बी बराबर दिया है। अब जो है यही सवाल हमें इस तरीके से भी पूछ सकता है, मतलब ए बी मतलब इतना सिद्ध कहने को रहेगा लेकिन ए बी हमको देगा नहीं, तो ए बी को हमें अपने से मानना होगा। जरूरी नहीं कि यही अंक हम माने, लेकिन अपने से कुछ ना कुछ अंक मानना होगा जो कि हमारा सिद्ध हो जाएगा। बाकी अभी जो है इसके हिसाब से बता दे रहे हैं, इसमें ए बी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी का होल डैश हमें जो है ये सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए लिखित एग्जाम में जो दिया है उसको लिख लिया करो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है हमको ए बराबर दिया है, यहाँ पर ना ए बराबर कितना है 1 है, -4 है, 3 है और b बराबर कितना है तो b बराबर हो जाएगा -1 है, 2 है, 1 है, कामन नहीं है वो। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध कितना करना है ए बी का डैश और बराबर में बी डैश ए डैश हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करने का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम राइट हैंड साइड लाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा ए बी का डैश है, तो ए कितना है, ए आपको ऊपर है देख सकते हैं 1 है, -4 है और 3 है जो कि आव्यूह के अंदर रहेगा और इसी के इंटू में बी है, बी कितना है -1 है, 2 है, 1 है जो कि आव्यूह के अंदर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इतना कहने के बाद यहाँ पर हो जाएगा होल डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा होल डैश हो जाएगा क्योंकि भाई डैश तो अभी सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आव्यूह का गुणा करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ इसका गुणा होता है, 1 का गुणा करेंगे 1 का नम 1 होगा। ध्यान से सुनिएगा, एरो लगा दिए हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे कोई गिनती नहीं है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे आगे भी कोई गिनती नहीं है, मतलब पहले वाले का पहले में हो गया। अब पहले का दूसरे में करेंगे 1 2 के 2 हो जाएगा, फिर तीसरे में करेंगे 1 का नम 1 रह जाएगा। अब नीचे वाले से करेंगे पारी पारी, तो नीचे लिखना है -4 का 1 में करेंगे प्लस का 4 होगा, 4 दूनी हो जाएगा 8 जो कि माइनस का 8 होगा या क्योंकि -4 है, और -4 का नम क्या हो जाएगा माइनस का 4 होगा। फिर नीचे 3 से करेंगे तो नीचे लिखेंगे 3 का नम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 3 का नम 3 होगा जो कि यहाँ पर आव्यूह लगेगा। अब ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं जो ये लगा, यहाँ पर डैश लगेगा। अब हम डैश को सॉल्व करेंगे और आप भी उसे ध्यान देना भाई 5 नंबर का क्वेश्चन उठाया जाता है। जो ये पंक्ति है ना ये स्तंभ में बदल जाएगा, ये स्तंभ हो गया, जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा और जो तीसरी पंक्ति है ये तीसरे स्तंभ में हमारा बदल जाएगा जो कि यहाँ पर हम आव्यूह को लगा देंगे, जो कि इतना हमें LHS करके छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है RHS करना, तो यहीं साइड में इसी के जस्ट सामने से हल्का नीचे हमें राइट हैंड साइड करना। और एग्जाम की काफ़ी भाई चौड़ी होती है, आप साइड में कर सकते हो ठीक। तो यहाँ पर क्या है V डैश है A डैश है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम जो है ए बी दिया है, A डैश B डैश नहीं निकाले हैं तो कोई बात नहीं। जैसे बी यहाँ B है इसका हम जब डैश करेंगे तो ये -1 2 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो हमें यूज करना है वो डैश करना है, यहाँ पर हमें B डैश यूज करना है, B वाला नहीं। तो B का डैश निकालेंगे तो ये पंक्ति में है, ये हमारा स्तंभ में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर A डैश है,
जबकि यहाँ ए है, तो ए को ए डैश में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये स्तंभ में है, ये हमारा पंक्ति में बदल जाएगा, ये हमारा पंक्ति में बदल जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो वही नियम है भाई, पंक्ति गुणे स्तंभ वाला नियम। तो -1 ही करना, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 चौके 4, -1 तिक्के -3 हो जाएगा। 2 से कराएंगे, 2 ही का नाम 2, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो गया। 1 से करेंगे, 1 ही का नाम 1 होगा, 1 चौके 4 माइनस का 1 तिक्के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पारी पारी गुणा करना है, जो कि इतना करने के बाद आप मिलाएंगे तो पूरा गिनती एक ही गिनती मिलेगी। और नीचे क्या करना है, हमें लिखना है ALHS बराबर का RHS लिख देना है, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। बाकी एग्जाम की वाली कॉपी में कैसे लिखते हैं वो भाई जैसे नज़दीक आ जाएगा जब आपका बोर्ड एग्जाम, तो आपको बताएं कि एग्जाम की कॉपी में सवाल को कैसे लिखना रहता है, क्योंकि भाई इसमें लाइनें नहीं खींची है, एग्जाम वाली कॉपी में आपकी लाइन खींची रहती है। तो ये काफ़ी आसान सवाल थी, और ये पहले नंबर सवाल थी भाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं दूसरे नंबर सवाल, जो कि भाई ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दें, डैश वाले सवाल अगर आपके पास बुक है भाई, तो डैश वाले सवाल 1-2 सवाल और पढ़ के जाना, क्योंकि डैश वाले से जो है 5 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया, इसमें से 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन पूछता है। बाकी हम प्रैक्टिस सेट भी भाई करा ही देंगे। यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर दूसरी आपके सामने लिए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर आपका 3 से ऑब्वियस से ही है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, यदि a बराबर 0 i 0, और जहाँ पर जो है हमको आई स्क्वायर बराबर क्या है -1 है, और हमसे a स्क्वायर और a क्यूब का मान पूछा है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, जो कि 5 अंक का जो है पूछा गया है, ये आप लोग देखेंगे भाई अनसॉल्व में तो मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले a बराबर दिया है, तो इसको लिख लेते हैं, 0 है i है 0 है, और यहीं साइड में लिख लेंगे आई स्क्वायर बराबर माइनस का a कर लेंगे। हमको क्या चाहिए, a स्क्वायर निकालना, तो पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a गुणे a हो जाएगा। तो a की जगह पर यही वाला मान लिखेंगे, 0 i 0, इंटू में इसी के इंटू बीच में माना ही जाएगा, तो a की जगह फिर से वही कर लो, 0 i और i 0 हो गया। इसको सॉल्व करिए पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से, तो ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा 0 का 0 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे आई, और इस ये एरो इशारा कर रहा है नीचे आओ, तो आई का आई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर, बीच में प्लस लगेगा इन दोनों के बीच में। अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ साइड में बनाएंगे, 0 का आई में करेंगे 0 होगा, आगे बढ़ेंगे आई, यहाँ पर 0 आई 0 फिर से 0 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। नीचे वाले से करेंगे पहले में फिर दूसरे में, जैसे पहले का पहला दूसरा किए वैसे दूसरे का पहला दूसरा करेंगे। तो नीचे लिखेंगे आई 0 हो जाएगा, फिर 0 का आई में करेंगे 0, आई का आई में करेंगे तो आई स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे 0 का 0 में करेंगे 0 आएगा, ये आव्यूह हम लगा देंगे। ठीक, आव्यूह हमारा क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब उसके बाद आई स्क्वायर 0 जोड़ेंगे तो आई स्क्वायर होगा 0, यहाँ पर 0 आई स्क्वायर हो जाएगा, आव्यूह के अंदर होगा। अब इतना कहने के बाद आई स्क्वायर का मान रख दो, आई स्क्वायर का मान कितना है, -1 है, तो -1 0 0 -1 हो जाएगा। ये हमारा जो है आई स्क्वायर हमारा निकल कर आ गया। अब साइड में हमें क्या निकाल देना है, a क्यूब पूछा है, ए स्क्वायर हमारा निकाल आया। अब यहाँ पर साइड में ही निकाल लेते हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब के लिए क्या करेंगे, ए गुणे ए स्क्वायर कर दो, या फिर ए स्क्वायर गुणे हम ए कर देंगे। तो ए स्क्वायर का मान जो है हम यहाँ से रख लेते हैं, ए स्क्वायर का मान रख लो, -1 0 0 -1 हो गया, और इसी के इंटू में हम ए करेंगे, क्या करेंगे, ए करेंगे। तो ए वाला यहाँ पर है 0 आई, और आई है 0 है, ये जो कि आव्यूह के अंदर है, इसका भी हम गुणा करा देंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ का रूल। तो -1 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 0, यहाँ 0 का आई में करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसमें कराएंगे तो -i हो जाएगा, और प्लस में 0 का कराएंगे 0 होगा, 0 से कराएंगे 0 प्लस -i हो जाएगा, यहाँ पर -i हो जाएगा ना, ये देखिए 0 हो गया, आगे बढ़ेंगे तो -i हो गया, और अगले में करेंगे 0 का i में 0, और -1 0 हो जाएगा। इसको नीचे लिख देंगे तो 0 -i, और ये -i हो जाएगा, 0 से मतलब है ही नहीं 0, ये हो गया। यहाँ पर तो हमें सिद्ध नहीं करना था, जो कि दोनों का अलग अलग मान चाहिए था, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है भाई। ये सवाल देखिए, कुछ सवालें हैं जो देखने में आपको अजीब लगेंगी, लेकिन एग्जाम में वो पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो सवालें पूछी जाती है ना भाई, काफ़ी अजीब टाइप की सवालें होती हैं। जैसे ये तो चलिए ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद वाली जो सवाल है, ये वाली सवाल एग्जाम में 5 अंक की पूछी गई है। यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं भाई, क्वेश्चन बैंक में ये देखिए, ये 8 अंक है, 8 अंक के ऊपर ही सवाल है, ये 8 के भाई 5 नंबर वाली सवाल है, जो कि इतनी छोटी सवाल है, ये आपके सामने है, देख सकते हैं भाई। 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, राजीव क्वेश्चन बैंक में, काका 10 ईयर में, अनसॉल्व में, सब में मिलता ही रहेगा वो क्वेश्चन। तो आपको उसी में से दिखा रहे हैं जो सॉल्व है, जो कि काफ़ी इजी सवाल है, बहुत छोटी सवाल है, लेकिन 5 अंक में आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, बोला है यदि ए तथा बी 2 सममित आव्यूह हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ जो है सममित अगर है तो भैया a बराबर a डैश होगा,
होगा, पक्का है। या फिर हम ए डैश बराबर ए कर सकते हैं, सम्मित में तो यही होता है। या फिर जो है बी डैश बराबर ए हो जाएगा, या तो बी बराबर बी, मतलब कुल मिला के सब कुल मिला के बराबर ही होंगे ना। अब उसके बाद यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ क्या दिया है, ए बी माइनस बी ए एक विषम सम्मित आव्यूह है, हमें सिद्ध करना है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, काफ़ी आसान है। तो इतना हमें दिया है और इसका एक विषम सम्मित आव्यूह निकालना, तो इसका हम क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं। तो इसका डैश हम अलग अलग करेंगे। जब इसका डैश अलग अलग करेंगे तो ए बी का डैश माइनस में बी ए का डैश हो जाएगा, मतलब ये आपका इस हिसाब से अलग हो जाएगा। ये सम्मित का रूल होता है भाई, इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका डैश अलग अलग कर दो। देख हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ a माइनस बी का होल डैश है, तो ये दोनों का डैश तो अलग अलग कर दिए, लेकिन जब यहाँ पर अलग अलग डैश करेंगे ना, तो आपका ए बी आगे पीछे हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे। यहाँ पर जब डैश करेंगे ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर समझना, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर लिखिए क्या है भाई, देखिए यहाँ पर बी कर दो, बी बी डैश ए डैश सब क्या है आपस में बराबर है, तो बी डैश को बी लिख सकते हैं, ए डैश को ए कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ए डैश को ए कर सकते हैं, बी डैश को बी कर सकते हैं, नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक काम करिए, माइनस को अगर कॉमन ले लो तो ये वाला ए बी हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो सेम इसी प्रकार से है। और लास्ट में क्या लिखना है इसमें, ए बी माइनस का बी ए एक विषम सम्मित आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह है, आव्यूह है। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इति सिद्धम, जो कि सिद्ध करना था। काफ़ी आसान है, आपको एक आध दो बार भाई सवाल लगानी पड़ेगी। ये सवाल भले छोटी है लेकिन अजीब लग रही है ये सवाल भाई। यहाँ पर ना तो जोड़ने का रूल है ना घटाने का, ये आपको नॉर्मल सॉल्व करना है, जो कि 5 अंक का आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको भाई बुक में भी दिखा दी ये सवाल है और पूछी भी जा सकती है। आइए चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। ये वाली सवाल जो आपके सामने है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 4 है, जो कि चैप्टर 2 से लिया गया है। आपको बता दें ये सवाल जो है सन 2020 और 22 में पूछी गई थी, और उसके बाद जो है शायद 26 में तो कंफर्म है पूछी जाए, क्योंकि देखिए कुछ सवालें होती हैं जो जैसे नहीं पूछी गई रहती है ना, तो वो सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक में उठाकर देखेंगे तो भाई एनसीईआरटी नई वाली बुक में ये सवाल है, तो भाई इसके पूछे जाने के चांसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, और 5 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग भाई समाकलन अवकलन के पीछे भागते हैं। आपको बता दें समाकलन अवकलन से अच्छा है आप चैप्टर 2, 3, 4 से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप अवकलन समाकलन ना पढ़िए, लेकिन सभी चैप्टर को पढ़िए भाई, अगर अच्छा नंबर आपको बनाना है तब। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, tan इनवर्स है, और यहाँ पर जो है रूट के अंदर 1 प्लस यक्स हो गया, माइनस का 1 माइनस यक्स, रूट में 1 प्लस यक्स हो जाएगा, प्लस में रूट का 1 माइनस यक्स, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है यक्स बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर कॉस 2 थीटा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हम कॉस 2 थीटा रखेंगे, और इतना हमको लाकर आंसर दिखाना है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ब्रैकेट में रूट हो गया 1 प्लस, जहाँ यक्स है यहाँ पर हम यूज करेंगे cos 2 थीटा, माइनस में रूट का 1 माइनस, यहाँ पर यक्स है उस यक्स की जगह पर cos 2 थीटा हो गया, और पूरे के बटे में भी सेम वैसे हम यूज कर देंगे cos 2 थीटा, और प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस का cos 2 थीटा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे ना, तो हो जाएगा ये tan इनवर्स, देखिए रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो है cos 2 थीटा है, इसका फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और जो दूसरा होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जब ये माइनस के साथ हो तो हमेशा साइन वाला यूज करिए फार्मूला। तो यहाँ पर साइन वाला जब यूज करेंगे तो भाई आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में जो है हो जाएगा रूट का 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, आगे प्लस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है, रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पर यूज करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स,
ब्रैकेट में ये -1 +1 कट जाएगा, यहाँ का -1 +1 कट जाएगा। थोड़ा सा आप लोग भाई समझिएगा, यहाँ तो केवल हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बचा है रूट के अंदर माइनस। जब इस माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 1 से 1 जो है कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर जो है प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा। प्लस तो आगे लिखना नहीं है। यहाँ पर भी रूट के अंदर क्या बचा है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे बंद कर लेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए एक काम करिए, √2 जो है √2 तो देखिए जो 2 है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो √2 रहेगा, लेकिन cos स्क्वायर है तो ये cos थीटा होकर बाहर हो जाएगा, √2 हो जाएगा और ये sin थीटा हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, प्लस में √2 होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा रूट से बाहर हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद tan इनवर्स, अब क्या काम करिए कि √2 ऊपर से कॉमन ले लो। जब √2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा, नीचे से भी √2 कॉमन ले लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। √2 से √2 हमारा क्या हो गया कट गया, तो ये हमारा tan इनवर्स फाइनल जो बचेगा हमारा ये cos थीटा माइनस में sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, मतलब इसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर से cos को कॉमन ले लो, जबरदस्ती लो, हो या ना हो फार्मूला बनाना है भाई। यहाँ पर cos थीटा कॉमन गया 1 माइनस cos यहाँ नहीं था, cos कॉमन लिए हैं तो इसके हमें बटे में करना पड़ेगा। sin के बटे में cos करेंगे तो ये हमारा tan थीटा हो जाएगा, पूरे के बटे में ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस का ये हो जाएगा हमारा tan थीटा और यहाँ से ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, cos से cos को काट देंगे। अब आइए चलिए इसको फार्मूला बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। tan इनवर्स जो 1 है ये हो जाएगा हमारा tan π/4 माइनस का ये हो जाएगा tan थीटा अपान में 1 प्लस, देखिए ये 1 की जगह पर हम tan π/4 कर दिए क्योंकि tan 45 यानी कि π/4 का मान 1 हो जाता है। यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है। अच्छा इसके इंटू में 1 कर सकते हैं भाई, किसी भी संख्या के इंटू में 1 कर सकते हैं, उसी 1 की जगह पर ना हम tan π/4 कर देंगे क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है, tan थीटा तो है ही। ये हो गया इतना। अब उसके बाद ये हमारा हो गया बराबर tan इनवर्स, ये पूरा जानते हैं फार्मूला बन जाएगा, क्लास 11th में मिला होगा tan a प्लस बी, तो a की जगह π/4 ऊपर माइनस है तो माइनस बी की जगह पर क्या है थीटा है और ये हो जाएगा पूरे के बटे में, भाई पूरे के बटे में कुछ है ही नहीं, tan से tan इनवर्स काट दीजिए तो ये π/4 माइनस थीटा बचेगा, π/4 थीटा का मान हम जहाँ पर माने हैं ना वहाँ से ले आते हैं। तो ये देखिए माने यहाँ पर है, यहाँ पर माने हैं तो यहाँ से थीटा का मान निकालिए, तो 2 थीटा बराबर cos को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x, तो ये होगा थीटा, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 यहाँ देखिए 1/2 cos इनवर्स x, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। और सिद्ध करने को बोला था तो हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और काफ़ी आसान सवाल है। थोड़ा सा यही फार्मूला नीचे आपको समझना था भाई, फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बाकी आप प्रैक्टिस करें तो भाई इतना तो नॉर्मल फार्मूला अब आपके तैयार हो ही जाए। भाई एग्जाम भी नज़दीक आ गया है भाई, इतना समय ही नहीं कि आप भूलिए इसे, समय ही नहीं बचा है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब जो है यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये भी छोटी ही सवाल है लेकिन 5 नंबर में है, क्योंकि पता है ये फार्मूला, इस फार्मूले को सिद्ध करना है। देखिए फार्मूले को सिद्ध करना तो इसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही cos का भी आता है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो cos वाला भी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या काम करना है, इसी को हम क्या मानेंगे पता है, इसी को मान लेते हैं हम माना, केवल साइन को मानेंगे, साइन इनवर्स x बराबर हम मान लेते हैं a, तो साइन को उठाकर इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन है, यहाँ पर केवल x बचेगा। तो यहाँ पर जो है साइन 3a का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a होगा। यहीं पर cos का भी आ जाता है कभी कभी, तो जब cos का आएगा तो भाई फार्मूला लिख दे रहे हैं आप लोग समझ लेना। तो cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos a, जब cos वाला आएगा तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है बस। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, साइन को इधर भेजेंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा ब्रैकेट, ये 3 हो गया, साइन a की जगह पर कितना रख देंगे x, 4 साइन a की जगह पर x करेंगे, क्यूब लगा है क्यूब यहाँ पर लग जाएगा। अब क्या काम करेंगे, 3 लिखेंगे, a का मान रख दो, a का मान जो ये मान है वो साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर हम करेंगे साइन इनवर्स x बराबर का साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ये हो गया इसका आंसर।
जो कि आप यकीन नहीं मानेंगे भाई, ये 5 अंक का पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये 5 अंक का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 66 जो है आपके सामने है भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग भाई मॉडल पेपर खोल के देख लीजिए, कोई ऐसा मॉडल पेपर नहीं होगा जहाँ पर ये सवाल ना पूछी गई हो। ये मैक्सिमम ज़्यादातर जो है 5 अंक में ही पूछता है, लेकिन आपको कभी कभी ये सवाल छोटी देकर भाई 2 अंक वाले में भी पूछ लेता है एग्जाम में। भाई हम आपको शुरू में ही बोले एक एक नंबर की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ये मत देखना कितने नंबर का आएगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा यहाँ सॉल्व क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास हो, हर बार के मॉडल पेपर में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है निम्नलिखित फलन कि सांतत्य पर विचार कीजिए। सांतत्य पर विचार करना कि सांतत्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले यक्स बराबर क्या दिया, तो यक्स बराबर 1 है, यक्स बराबर 1 पर या रखने पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एफ एक्स लेंगे। अब हमारे सामने जो है ये सवाल खड़ा होता है कि एफ एक्स के बराबर में हम ये वाला फलन यूज करेंगे या फिर ये वाला फलन यूज करेंगे। आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई डिसीजन इसके ऊपर है कि एक्स बराबर 1 किस में है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये जो डाट है इसका मतलब बराबर होता है, इस डाट का मतलब बराबर होता है। यक्स के बराबर में एक यहाँ पर भी है, यानी कि ये भी यूज हो सकता है, यहाँ पर भी है, ये भी यूज हो सकता है। ये कुछ ही सवाल होते हैं जिसमें दोनों में बराबर देता है, लेकिन बहुत सारे सवाल में भाई एक में बराबर देगा एक में नहीं देगा। जैसे मान लो इसमें ये डाट ना लगा होता तो हम ये फलन यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों डाट है तो आप चाहे जो एक यूज कर लीजिए, चाहे जो, तो हम ऊपर वाला ही यूज कर लेते हैं, x + 5 हो गया। अब यहाँ पर x की जगह पर 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर x की जगह 1 हो जाएगा +5, 5 से कितना होगा 6 होगा, जो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण पहला बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया होगा आपके। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है पता, हमें लिखना है लिमिट x चेंजेज। चेंजेज का मतलब होता है कि x बदल जाएगा या फिर x बराबर कितना, एक ही करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स कर देंगे। ठीक, इतना कहने के बाद सीधा आप ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, लिमिट एक्स चेंजेज 1 करो। एफ एक्स का मतलब जो यूज कर चुके हो ना उसको छोड़ो, जो बचा उसी को ले लो। तो भाई नीचे वाला बचा है, नीचे वाला क्या है, x - 5 है, काम खत्म। इतना कहने के बाद सीधा आपको क्या करना है, लिमिट यूज कर देना है, बस लिमिट यूजिंग। लिमिट यूजिंग का मतलब होता है कि लिमिट का प्रयोग करने पर, जब लिमिट का प्रयोग करेंगे तो लिमिट गायब हो जाएगा। बस जहाँ x है वहीं 1 कर दो, बस यही वाला लिखो, x की जगह 1 कर दो, -5, माइनस का 4 हो गया, और तुरंत बना लो समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 बराबर आ जाए तो संतत है, अगर x मतलब दोनों समीकरण बराबर ना हो तो संतत नहीं है। तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, काम खत्म। अगर सिद्ध करने को दिया रहेगा तो इति सिद्धम, अगर सिद्ध नहीं करना रहेगा तो भाई इति सिद्धम नहीं लिखेंगे, संतत नहीं है इतना लिखकर छोड़ देना है। संतत नहीं यानी कि असंतत है, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा, जो कि 5 अंक का ये क्वेश्चन है। और किताब में देखेंगे भाई तो किताब में थोड़ा अजीब ही भाषा में दिया होता है, जो कि भाई समझने में टफ है। बाकी ये काफ़ी आसान तरीके से बता रहे हैं, जो कि भाई बहुत कम ही लोग इस तरीके से बताते हैं। चलिए हम देखते हैं अब सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर जो है जो सवाल नंबर 7वीं लिया गया भाई, ये तो अवकलन की सवाल है। चलिए हम इसको देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है, जो कि भाई अवकलन की भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, और सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया जाता है। जरूरी नहीं कि भाई किस चैप्टर से, एक ही चैप्टर से उठाया जाए। भाई टोटल अगर किताब में दिया है तो भाई सबसे उठाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें y बराबर दिया, तो सबसे पहले तो इतना लिख लेते हैं, y बराबर 3 e⁻²x प्लस में 2 × है e⁻³ है, बीच में इंटू माना जाता है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ देखिए 2 बार अवकलन करने को बोला है ना, ये d², ये जो सिद्ध करना है इसमें 2 बार अवकलन है, सिद्ध करने वाले में 2 बार अवकलन है, d² y से पता चला। तो बिना कुछ सोचे समझे भाई पहले सबसे पहले आप 2 बार अवकलन कर दो, बस बिना कुछ सोचे समझे 2 बार अवकलन करो। पहली बार अवकलन करेंगे तो dy/dx लगेगा। ध्यान से सुनना, नियम के अनुसार e⁻x का जो अवकलन है वो e⁻x ही होता है, e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, लेकिन ये पावर में जो है 2x है तो यहाँ पर 2x करना होगा। तो 2x का जब अलग से इसी में अवकलन करेंगे तो इंटू में 2 आ जाएगा, आगे 3 तो है ही, 3 से मतलब नहीं है। e⁻2x का अवकलन e⁻2x ही रहेगा, यहाँ पर 2x है, 2x का अलग से अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन 2 होता है प्लस में। बाकी भाई बेसिक अवकलन आपको पता होगा, 2 गुणे ये e की पावर है तो वैसे इसको भी करेंगे तो e⁻3x, 3x का अलग से करेंगे तो केवल 3 आएगा। तो ये 2 3 हमारा कितना हो जाएगा 6 e⁻2x, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 e की पावर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे d²y/dx²। तो यहाँ से देखिए e⁻2x तो हमारा आने ही वाला है, बस इसमें से 2 भी निकलेगा, वही 2 से गुणा करा दो, 2 छंग 12 हो जाएगा, 3 निकलेगा, 3 छंग क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, e⁻3x हो जाएगा। ये हमारा 2 बार अवकलन हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना
है। क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध ये करना है, लिख लीजिए डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर है माइनस का 5 डी वाई बटे कितना है डी एक्स है प्लस में 6 वाई इक्वल क्या करना है 0 करना है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई बटे कितना है डी एक्स है प्लस में 6 वाई है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई मतलब ये वाला मान रखना है, तो 12 ई की पावर 2 एक्स है प्लस में 18 ई की पावर 3 एक्स है जो कि एक ब्रैकेट में है माइनस का 5 डी वाई बटे डी एक्स, ये देख लीजिए आप, ये वाला डी वाई बटे डी एक्स है कितना है 6 ई की पावर 2 एक्स है प्लस में 6 ई की पावर 3 एक्स है और फिर प्लस में 6 वाई, वाई की जगह पर वाई का मान रख लो जो सबसे ऊपर दिया, तो वाई का मान रखेंगे तो 3 ई की पावर 2 एक्स और 2 ई की पावर 3 एक्स हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, और 0 आएगा भी, सिद्ध कहने को दिया है तो आएगा कन्फर्म है। ई की पावर 2 एक्स प्लस में 18 ई की पावर 3 एक्स माइनस 5 छंग 30 ई की पावर 2 एक्स हो गया माइनस प्लस माइनस 5 छंग 30 हो गया ई की पावर 3 एक्स प्लस में 6 तरीक हो जाएगा 18 ई की पावर 2 एक्स हो गया और प्लस में 6 दूनी का 12 ई की पावर कितना 3 एक्स हो गया। तो ये देखिए 2 मतलब ई की पावर में जो 2 है ये यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तीनों को पास में कर लेते हैं। तो ये 12 ई की पावर 2 एक्स और माइनस में 30 ई की पावर 2 एक्स और ये है प्लस में 18 ई की पावर 2 एक्स है। अब जो बचा उसको भी लिख लेंगे 18 ई की पावर 3 एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस 30 ई की पावर 3 एक्स प्लस में 12 ई की पावर कितना है 3 एक्स है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों प्लस में है, पहले इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 30 ई की पावर 2 एक्स माइनस में है 30 ई की पावर 2 एक्स है। यहाँ पर प्लस वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 ई की पावर 3 एक्स हो गया, 30 ई की पावर 3 एक्स हो गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट 30 आ गया भाई, सब का सब कट ही गया। जब सब कट ही गया तो कितना बचेगा, जब भाई देखिए जब माइनस प्लस में काटेंगे तो 0 आएगा, और हमको जो सिद्ध करना था ना वो भी हमको 0 ही लेकर आना था। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, या फिर इसी के बराबर में आप लिखेंगे राइट हैंड साइड हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 8वीं जो है आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर थोड़ा भाई इसको बताने से पहले थोड़ा बेसिक में आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है, तो इसका जब भी हम अवकलन करेंगे तो भाई जब इसका अवकलन होता है ना तो ये एक्स क्यूब समझ के किया जाता है। इसका अवकलन होता है घात आगे आती है, वो घात आगे आएगी घात में कम कर देंगे, सेम वैसे ही इसका भी अवकलन करेंगे, 3 आगे आएगा घात में जो है 1 कम कर देंगे। लेकिन ये एक्स था तब ये संभव है, एक्स की जगह पर क्या पड़ रहा है साइन एक्स पड़ रहा है, तो साइन का अलग से अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब इतना इस तरीके से इसका अवकलन होगा। तो सेम ऐसे यहाँ पर सबसे पहले y बराबर है, एक बार हम नोट करते हैं साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस की पावर 6x है। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर डी डी एक्स लिखेंगे और इसका अवकलन करेंगे साइन क्यूब एक्स का, प्लस में अलग अलग कर दे रहे हैं अवकलन, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 6x का अवकलन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, चाहो तो डी वाई बटे डी एक्स को उतारते चलिए या तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ दो उसको, तो ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स, ये साइन एक्स का पता है होल क्यूब बनेगा, और ये हो जाएगा डी डी एक्स, ये हमारा कॉस एक्स का होल की पावर 6 बन जाएगा। घात हमारा आगे आएगा, घात में कम करेंगे तो यहीं पर रहने दो, आपका 2 अंदर आ जाएगा, और साइन का अलग से अवकलन कर देंगे, ये हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। सेम वैसे घात आगे आएगा, घात में हम क्या करेंगे कम करेंगे, 6 में कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, और कॉस का अलग से अवकलन करेंगे तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो ये होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये माइनस हमारा गुणा करेंगे तो भाई यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 कॉस की पावर 5x और इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन लेना चाहो ले लो, 3 कॉमन होगा और साइन एक्स होगा और क्या होगा कॉस एक्स होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब 3 साइन चला गया तो एक साइन बचेगा, माइनस में 3 गया 3 दूनी 6, साइन चला गया, कॉस कितनी बार बचेगा, कॉस यहाँ पर 4 बार बचेगा, कॉस की पावर 4x, और ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और ये भी सवाल भाई 5 अंक में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 1-2 बार नहीं और भी ज़्यादा बार पूछा गया है, आप लोग देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 9 जो है भाई आपके सामने है, सवाल नंबर 9 जो है अवकलन की ही है, जो कि भाई देखिए यहाँ पर जो है यक्स की पावर में y है, y को भी ध्यान दीजिएगा, जो गिनती होती है गिनती का अवकलन 0 होता है, ABCD का अवकलन 0 हो जाता है, लेकिन y का अवकलन 0 नहीं होता है, मतलब चर की पावर अगर देखें तो भाई चर ही है, तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे भाई लॉग का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, क्या लिखेंगे हम लॉग लेने पर, लॉग के बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग
और हमारा क्या है cos x है, पावर में y है। यहाँ पर भी हम लेंगे log, और यहाँ पर cos y है, पावर में x है। log का एक रूल होता है, जैसे log m की पावर n होना, तो ये पावर n जो है आगे चला आता है, फिर लिखेंगे log m, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये y जो है हमारा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log cos x हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये cos हम cos करें, x हमारा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log cos y हो जाएगा, log cos y हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर जब हम अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकेंड का रूल लगेगा। तो y आपका फर्स्ट लेंगे log के साथ cos x, क्योंकि log x होता है उसी x के जगह पर cos x है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से सॉल्व करना है। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट को हम बचाते हैं, सेकेंड का अवकलन करते हैं, log cos x। देखिए log x का अवकलन 1/x होता है, तो ये cos x है, वैसे ही 1/x, x की जगह पर cos x है, cos का अलग से कर देंगे ना तो ये माइनस का sin x हो जाएगा। तो फर्स्ट को बचाए, सेकेंड का अवकलन हो गया, धन में सेकेंड को हम बचाएंगे, क्या करेंगे हम सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो भाई y का अवकलन dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर। फिर यहाँ फर्स्ट और सेकेंड वाला रूल लगेगा, यहाँ ब्रैकेट लगाना हो लगा लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का जब अवकलन करेंगे तो log x समझकर ये 1/x करेंगे तो cos y हो जाएगा। cos का अलग से करेंगे ना तो cos का क्या होगा, माइनस का sin y। और यहाँ पर y भी है भाई, देखिए y भी है तो y का भी अलग से करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा। तो फर्स्ट को बचाए, सेकेंड का अवकलन हुआ। अब हम यहाँ पर सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन तो भाई सबको पता है एक होता है। भाई 5 नंबर की सवाल है, थोड़ा टफ तो रहेगी, बाकी ज़्यादा कठिन नहीं है। ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा log cos x, और इसको ब्रैकेट लगाना हो लगा लो, और यहाँ पर dy बटे dx है, बराबर। ये हो जाएगा हमारा माइनस यक्स, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और यहाँ पर हम dy बटे dx कर देंगे, प्लस में ये हो जाएगा log cos y का नाम log cos y ही रहेगा। तो इतना कहने के बाद ये वाले को उतारिए, इसको पक्षांतर करके उधर भेजना है, तो ये हो जाएगा log cos x dy बटे dx, ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x tan y, और ये हो जाएगा dy बटे dx, बराबर। इसको हम लिखेंगे हो जाएगा log cos y, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का y tan x, क्या हो जाएगा, माइनस का y tan x हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद दोनों में से हम dy बटे dx कॉमन लेंगे, dy बटे dx कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log cos x प्लस में x tan y, ये क्या होगा, x tan y, बराबर का हो जाएगा log cos y प्लस में y tan x हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम dy बटे dx निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log cos y प्लस में y tan x पूरे के बटे में, ये हो जाएगा log cos x प्लस x tan y, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे dy बटे dx का मान ही पूछा था, जो कि भाई आपके सामने है। काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि भाई पूरे 5 अंक की सवाल ये एग्जाम में पूछता है, जो कि हमारी सवाल नंबर 9 है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10 भी। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 10वीं है आपके स्क्रीन के सामने है, ये सवाल जो है भाई अवकलन के अनुप्रयोग की सवाल है। अब यहाँ पर अवकलन के अनुप्रयोग की सवाल देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम समाकलन की सवाल देखेंगे, जो कि भाई पार्ट 1 में आपको यही वाली सवाल बताएंगे, पार्ट 2 में आपको ये सारी सवालें भाई कवर की हुई हैं, लिखे हुई हैं सारी सवालें, जो कि भाई इसमें आपको 10 सवाल बताएंगे। इसके बाद भी आपको पार्ट इसके जो पार्ट मतलब ये 5वां है, पार्ट 6 में भी आपको 10 सवाल बताएंगे। आप लोग को भाई सभी पार्ट देखना तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लाइन बाई लाइन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन यफ निरंतर वर्धमान है और दूसरा बोला है निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको अंतराल बोले, निरंतर वर्धमान या फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट कुछ भी बोले, आपको सबसे पहले जो एफ एक्स दिया है इसका अवकलन करना है। तो एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ एफ डैश एक्स लग जाएगा, जैसे वाई का करते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स लग जाता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 4x का अवकलन करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 6 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसे। अब उसके बाद क्या करना है, पहला नंबर क्या बोला है, निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान के लिए जो है निरंतर, यहाँ लिख देंगे निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए क्या काम करना है, जो एफ डैश एक्स का अवकलन किए हैं ना, ये बड़ा 0 इस तरीके से कर देना है, मतलब इसके बराबर में कुल मिला के 0 कर देना है। तो ये जो आया हुआ है कितना है, 2x माइनस 4 इक्वल 0 है, यहाँ पर मतलब बड़े का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन लेना चाहो ले लीजिए, या फिर 2x ग्रेटर दैन 4 को पक्षांतर कर दो, इधर आएगा तो माइनस में है प्लस में हो जाएगा,
2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो यक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यक्स का मान 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा क्या जाएगा भाई, अनंत तक जाएगा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे में यफ निरंतर वर्धमान है। यफ निरंतर क्या है, वर्धमान है। चाहे जो आपको सवाल दे भाई, आपको करना ऐसे ही है। अब दूसरे नंबर में क्या बोला है कि यह निरंतर हासमान है। वर्धमान मतलब ज़्यादा, हासमान, हास का मतलब भाई किसी चीज़ में हानि होना, मतलब कम होना। तो यहाँ पर जो है हासमान बोला, तो यहाँ पर लिखेंगे निरंतर, निरंतर हास्यमान के लिए, हास्यमान के लिए इसमें सब वही करना, बस चिन्ह को उल्टा कर देना। जैसे यफ डैश यक्स ग्रेटर देन उसमें किए थे, इसमें लेस देन कर देंगे, काम खत्म। और वही पूरा लिखना है, 2x माइनस 4 लेस देन 0 हो गया। 2x लेस देन इधर आएगा 4, काटेंगे 2, x बराबर यहाँ पर x लेस देन 2 आएगा। वही आया, बस थोड़ा सा अंतर है। तो 2 से कम, मतलब 2 से कम संख्या रेखा पर जब 2 लिखते हैं तो एक यहाँ रहेगा, फिर 0 रहेगा, ऐसे माइनस ऐसे करके माइनस अनंत तक गिनतियाँ जाती हैं। तो माइनस अनंत से 2 तक करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लिख देंगे में यफ निरंतर, यफ निरंतर हासमान, क्या लिखेंगे, हासमान है। बस इतना कर दीजिए, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई। ये सवाल नंबर 10वीं थी। आज की इस वीडियो में आपको हम टोटल 10 सवाल बताए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालें थी और सभी सवालें आपके समझ में आई होगी, जो कि भाई चैप्टर 3 की सवाल थी। और यहाँ पर पहले दूसरा चैप्टर था, तीसरा चैप्टर था, और जो है 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को नोट कर चुके हैं, जो कि उसमें भी आपकी सवालें आएंगी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपको प्रायिकता के भी सवाल मिलेगी 18 नंबर तक, और 17 नंबर तक सवाल है, और 16, मतलब सारे चैप्टर के हो सकता है उसमें सवाल आपको मिल जाए। अगला 10 सवाल जो आएगा, और ये सभी सवाल भाई हम लिए हुए हैं ऑलरेडी 10 ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पिछले 10 साल के हम क्वेश्चन को कवर कराए हैं, जो कि आपको जितना भी ये प्रैक्टिस आपको मिलेगा, ये वाला प्रैक्टिस, यहाँ पर आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन के मतलब पूरे भाई सोल्यूशन मिल जाएंगे। और साथ में जो एनसीईआरटी में भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेगा, जैसे ये एनसीईआरटी है, ये भी ऑलरेडी पूछा गया। खैर आप बुक में देखेंगे भाई, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी उठा ही लिए गए हैं, जो कि नई एनसीईआरटी में आप देखोगे। और बाकी जो सवाल भाई जैसे बची होगी, जो नहीं कभी पूछी गई होगी, वो भी सवाल आपको हम करा देंगे। और वैसे भी भाई 10 साल के अंतराल में भाई हर सत्र लगभग कई रंग के कोड होते हैं भाई, सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, इतना समझ लीजिए। और बाकी एनसीईआरटी का अलग से आपको देखना, तो भाई उसके लिए अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिसका हम आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। हम तो आपको इतना सजेस्ट करेंगे भाई, अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आता है या फिर आपको अच्छा लगता है, तो हम तो इतना कहेंगे आप प्लेलिस्ट के जरिए पढ़िएगा। कि जब आप प्लेलिस्ट के जरिए पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हमें कितना पढ़ना है, और हमें मतलब हम कितना पढ़े और अभी कितना पढ़ना है, ये सभी चीज़ें पता है। एक टारगेट फिक्स हो जाता है। जब टारगेट फिक्स हो गया भाई, अगर किसी व्यक्ति को पता है कि यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक जाना, तो भाई वो उसका मेन लक्ष्य रहेगा यहाँ से यहाँ तक जाने का, मतलब इधर उधर भटकने का चांस खत्म हो जाएगा। तो भाई प्लेलिस्ट आपके लिए एक जरिया है कि लाइन बाय लाइन पढ़िए, और लेटेस्ट वीडियो को अलग से देखते रहिए। प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं, उसको लाइन से आप पढ़ते रहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा नंबर बन सके, और कोशिश किया जाएगा भाई 95+ आपका नंबर बने। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और भाई वीडियो पसंद हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।